है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव ने कॉल करके किसी को अंदर बुलाया, लेकिन उसके अंदर आते ही आरोही पूरी तरह से कंफ्यूज थी, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद नेहा थी, जिसे देख आरोही ने एक सवालिया नज़रों से गौरव की तरफ देखा। तो वही गौरव ने आगे कहा, एक्चुअली नेहा राजवीर को पसंद करती है, तो हमारा प्लान यह है कि जब तुम बाहर निकलोगी तुम्हारी जगह नेहा लेगी, क्योंकि अगर आज शादी नहीं हुई तो राजवीर सबको बर्बाद कर देगा, और यहाँ सब जानता है कि राजवीर अपने स्टेटस से कितना प्यार करता है। गौरव ने सबको समझाते हुए आरोही के पास आकर बोला, तुम टेंशन ना लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं गौरव को भी अंदर ही अंदर राजवीर के अगेंस्ट जाना थोड़ा डरा रहा था। तो वही उसकी बातों को सुन आरोही बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी। जहां अब आरोही को नॉर्मल देख उसे छोड़कर बाकी वह तीनों उस कमरे से बाहर निकल गए थे, और बाहर आते ही एक दूसरे को इशारों ही इशारों में शाबाशी दे रहे थे। तो हमारा प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम हो चुका है। इतना कहते हुए नेहा वापस से रूम के अंदर चली गई, और वह दोनों भी प्लान के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन ले चुके थे। सब रात की शादी के लिए तैयार होने लगे, लेकिन वहां मौजूद सभी के दिलों में एक चिंता थी। सबको यह डर था कि आज कुछ गड़बड़ न हो जाए। आज कहीं न कहीं एक डर राजवीर के अंदर भी था, जिसे वह भी अच्छे से महसूस कर रहा था। शादी के सारे विधि विधान शुरू हो चुके थे। थोड़ी देर में ही पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को लाने के लिए कहा। इसी मौके का फायदा उठाकर शिवांगी ने गौरव को मैसेज किया, और गौरव ने मैसेज पाते ही आरोही को वहां से निकल जाने के लिए बोला। तो इधर आरोही को जैसे ही यह मैसेज मिला, उसने नेहा को इशारा किया और वहां से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद राजवीर मंडप में आकर बैठ गया, और प्रिया एंड अदिति भी ने भी दुल्हन को लाकर मंडप में बैठा दिया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण की ध्वनियां चारों तरफ पंडित जी के मंत्रोच्चारण की ध्वनियां चारों तरफ गुजरने लगी थी। अब तक मीडिया रिपोर्टर को भी पता चल चुका था कि आज सिंघानिया मेंशन में राजवीर सिंघानिया की शादी हो रही है। वो लोग भी वहां जल्दी से पहुंचकर सारे एक्टिविटीज कवर करने में लग चुके थे। 7 फेरों व सिंदूर के बाद पंडित जी ने शादी संपूर्ण होने की बात कही, जिसे सुन सबके चेहरे पर एक खुशी का माहौल था। तो वही मीडिया भी इस न्यूज़ को कवर करने के लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगी हुई थी। एक भी मोमेंट वो मिस नहीं करना चाहती थी। तभी कुछ रिपोर्टर्स ने राजवीर सिंघानिया से कपल पिक की परमिशन मांगी। इतना सुनकर शिवांगी के जैसे होश उड़ चुके थे। उसने तुरंत गौरव को मैसेज किया, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई ना आता देख उसने तुरंत गौरव का नंबर डायल कर दिया था, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन हाँ, उसे गौरव जरूर परेशान होकर आते हुए दिखाई दिया। क्या हुआ, तुम अकेले क्यों हो? आरोही कहाँ है? और तुम्हें तो इस वक्त कहीं और होना चाहिए था ना। गौरव कुछ कहता उससे पहले ही राजवी ने घूंघट उठा दिया था। शिवांगी और गौरव नेहा की जगह आरोही को दुल्हन के रूप में देखकर सन्न रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ और नेहा कहाँ है। जिसे समझते हुए वो दोनों रूम की तरफ भागे, तो देखा नेहा वहां बेहोश पड़ी थी। तभी उसे होश में लाने के बाद उन दोनों ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे, और आरोही मंडप में कैसे पहुंची? नेहा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस सर पकड़कर बैठी रही। इतने में शिवांगी के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था। कहीं किसी की कोई चाल तो नहीं? कहीं आरोही ने खुद हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली? अगर ऐसा हुआ तो आरोही तुम्हारी खैर नहीं। तो वही गौरव का चेहरा भी गुस्से में तमतमा रहा था। इतनी आसानी से आरोही मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। धोखा देने का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। जहां इधर वह तीनों अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और गुस्से में लाल पड़े हुए थे, तो उधर राजवीर और आरोही की कपल पिक लेने के बाद मीडिया वाले उन्हें बधाइयां देकर वापस लौट गए थे और कल की सबसे हॉट न्यूज़ हेडलाइंस बनाने की तैयारी करने लगे। तो इधर शादी संपन्न हो जाने के बाद दोनों ने घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है बेटा,
और शायद अपनी सगी बेटी होती तो भी ये कदम नहीं उठाती जो आज तुमने हमारे लिए किया है। इतना कहते हुए मिस्टर व्यास ने उसे गले से लगा लिया था और शादी की कुछ रस्मों के बाद मिसेस सिंघानिया आरोही को राजवीर के कमरे में ले गई और उसे बैठाते हुए बोली, आज से इस कमरे पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना राजवीर का है। अब तुम आराम करो, कल सुबह हम बाकी के रस्मों को पूरा करेंगे। आरोही ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तब तक राजवीर भी अपने रूम में आ चुका था। उसे आता देख मिसेस सिंघानिया जाने को हुई और राजवीर के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा, ऑल द बेस्ट। इतना कहते हुए मिसेस सिंघानिया भी उस कमरे से बाहर निकल गई थी। तो उधर दूसरी तरफ गौरव, नेहा और शिवांगी अभी भी अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और आगे राजवीर के साथ साथ आरोही को भी मात देने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो इधर राजवीर कुछ कहने के लिए आरोही के पास जैसे ही जाता है, गुस्से में आरोही एक कदम उससे पीछे हट जाती है। डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। तुमने ज़बरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन अभी भी मैं गौरव को पसंद करती हूँ। जहाँ आरोही का इतना कहना था कि खासकर उसके मुंह से गौरव का नाम सुनकर राजवीर के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें साफ उभर आई थी। वह भी गुस्से में लगभग तिलमिला उठा था। आज के बाद तुम्हारी जुबान पर उसका नाम नहीं आना चाहिए, समझी तुम? इतना कहते हुए राजवीर ने जबरदस्ती उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए थे। जहाँ एक जबरदस्ती की वजह से आरोही के होठ हल्के कट गए थे और वहाँ से हल्के खून का रिसाव शुरू हो चुका था, जिसे समझते ही राजवीर तुरंत उसके ऊपर से अपनी पकड़ ढीली करते हुए उससे पीछे हटा ही था कि आरोही भी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच चढ़ जाती है और वह पंच इतना जोर था कि राजवीर के मुंह से भी एक आह निकल जाता है और उसके भी होठों के कोरों से हल्का खून का रिसाव शुरू हो चुका था। इस वजह से राजवीर का चेहरा गुस्से में तमतमा उठता है और वो आरोही के ऊपर झपटते हुए उसका गला पकड़कर हल्का ऊपर उठा देता है। इतने में आरोही की सांसें जब अटकने लगती है, तब राजवीर को न जाने क्या होता है, वह तुरंत उसे नीचे जमीन पर ही छोड़ते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तो वही उसके पीछे रह गई आरोही अब तक किसी बर्फ से जमी हुई फर्श पर ही पड़ी आंखों से उसके आंसू छलक पड़ते हैं और कुछ देर वैसे ही पड़े रहने के बाद वह उसी फर्श पर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब दोनों तैयार होकर कमरे से बाहर निकलते हैं, उन दोनों की हालत देख घर वालों के चेहरे पर एक हंसी फैल जाती है। शायद उन दोनों के होठों पर लगे उस चोट की वजह से था, जिसे घर वालों ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। तो उधर दूसरी तरफ आज की सुबह भी पिछली सुबह की जितनी लोगों को अचंभे में डाल रही थी, लेकिन आज लोग कुछ ज़्यादा ही हैरान थे। सभी चैनलों की न्यूज़ हेडलाइंस एक ही न्यूज़ से भरी हुई थी, वह थी राजवीर सिंघानिया और आरोही व्यास की शादी से। सब फिर से इस सोच में पड़ चुके थे कि एंगेजमेंट तो ठीक थी, लेकिन यह अचानक से शादी। सभी के पास ढेरों सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, और न ही मीडिया वाले इस जवाब को ढूंढने में सफल हो पाए थे। इस न्यूज़ को ऑनलाइन पोर्टल पर मिलियंस व्यू मिल चुके थे, जिसकी वजह से अब तक का ये फिर से टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ बन चुका था। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली न्यूज़ में से भी यही था। तो दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में भी काफ़ी खुशनुमा माहौल बना हुआ था। सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठे ही थे कि आरोही के होठों की चोट देखकर मिसेस सिंघानिया घबरा गई और उनके पूछने पर आरोही ने बस इतना कहा, हाँ माँ, वो नई जगह है ना, तो बाथरूम में लग गई। क्या बेटा, तुम भी ना अपना ख्याल रखा करो। अच्छा आओ नाश्ता कर लो। मिसेस सिंघानिया ने इतना कहते हुए जैसे ही बैठने के लिए हुई, उनकी नज़र राजवीर पर भी पड़ चुकी थी, जिसे देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती हैं। आज तुम्हें भी बाथरूम में चोट लग गई? तुम्हारे लिए तो ये जगह पुरानी है ना? मिसेस सिंघानिया का इतना कहना था कि एक बार फिर से घर वालों के चेहरे पर हंसी फैल गई थी। तो वही राजवीर इन सब बातों से अनजान, उसे समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़र आरोही पे पड़ती है और अपनी माँ की बातों पर ध्यान देता है। तब उसे सारा मैटर समझ में आता है।
जिस वजह से वो डाइनिंग टेबल पर बैठने की बजाय खड़े खड़े ही बोला, मुझे ऑफिस में काम है, ब्रेकफास्ट भी मैं ऑफिस में ही कर लूँगा। इतना कहते हुए तुरंत सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल गया, जिसके पीछे रह गए बाकी लोगों के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान जारी थी। तो इधर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मीडिया का एक बार फिर से जमावड़ा लग चुका था, लेकिन आज वो खुद से नहीं आए थे बल्कि बुलाए गए थे। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और व्यास इंटरप्राइजेस के बीच एक पार्टनरशिप की डील होने जा रही थी, जिसमें राजवीर सिंघानिया पूरे 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, जो आज की फिर से टॉप न्यूज़ होने वाली थी। इतना सुनते ही अब लोगों के बीच यह आशंका जताई जाने लगी कि कहीं यह शादी भी उस डील का ही हिस्सा तो नहीं। तभी एक रिपोर्टर के पास एक कॉल के आ जाने से यह बात कन्फर्म हो चुकी थी कि यह शादी भी इसी डील का ही हिस्सा था। इतना न्यूज़ मिलते ही अब मीडिया वाले और ज़्यादा बातों में मसाला लगाकर उन्हें परोसने में लग चुके थे। तो इधर शिवांगी, गौरव, नेहा अपने इस जीत के लिए जश्न मनाने लगे, क्योंकि उस मीडिया को यह खबर देने वाली खुद शिवांगी ही थी। तभी शिवांगी टीवी पर चल रही इस न्यूज़ को देखते हुए हल्का मुस्कुरा दी थी। अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलोगे राजवीर सिंघानिया? तो उधर राजवीर सब बातों से बेफिक्र चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बस न्यूज़ हेडलाइंस को ध्यान से देख रहा था। उसके सामने सेक्रेटरी नम्रता और असिस्टेंट माधव माथे के पसीने पोंछ रहे थे। उन्हें मीडिया के दिखाए जाने वाले न्यूज़ के लिए डर नहीं था, उन्हें तो डर इस बात का था कि जिसने ये गलत अफवाह फैलाई है उसका क्या हाल होगा, क्योंकि वह राजवीर सिंघानिया के जहर वाली मुस्कान को सामने से देख रहे थे, जो एक तूफान से पहले आने वाले शांति की तरह था। तो वही अब तक मिस्टर व्यास भी आ चुके थे, लेकिन इस न्यूज़ का असर उनके माथे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी राजवीर ने इस डील के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए असिस्टेंट माधव को इशारा किया। वह लोग कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गए, जहां पहले से ही मीडिया मौजूद थी। उनके वहां जाते ही मीडिया के अजीबो सवालों ने फिर से उन्हें घेर लिया था, जिसमें उनका पहला सवाल यही था कि इस डील की वजह से राजवीर सिंघानिया ने इतनी जल्दबाजी में शादी की, कहीं यह शादी भी उनके डील का ही हिस्सा तो नहीं? तभी असिस्टेंट माधव सबको शांत कराते हुए बोले, आप लोगों के सारे सवाल का जवाब यह डील साइन होने के बाद मिल जाएगा। तभी राजवीर सिंघानिया मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग हमारी शादी में कल मौजूद थे, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मिस्टर व्यास के साथ अपने इस पार्टनरशिप के प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी बीवी को एक मुंह दिखाई में गिफ्ट देना चाहता हूँ। सॉरी, मैं अभी तक वो गिफ्ट उसे देना भूल गया हूँ। इतना कहते हुए राजवीर ने गेट की तरफ इशारा किया, जहाँ से सबने देखा कि आरोही खुद राजवीर की तरफ ही बढ़ती चली जा रही थी और उसके बगल में ही जाकर खड़ी हो गई थी। तो वही राजवीर ने आगे कहा, व्यास इंटरप्राइजेस के साथ सिंघानिया ग्रुप 100 करोड़ की डील करने जा रही है, जिसका हेड मिसेस आरोही राजवीर सिंघानिया है, और यह मेरी तरफ से उनके लिए शादी का एक तोहफा है। राजवीर का इतना कहना था कि वहां मौजूद सभी लोग अवाक होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। यहाँ तक कि खुद आरोही भी राजवीर को ही देखती रह गई थी। तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर में बैठाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने दूंगा? एक्चुअली मिसेस, पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है। आरोही को हैरान देख राजवीर उसके कान में हल्की धीमी आवाज़ें फुसफुसाते हुए कहा था। तो वही इस अनाउंसमेंट से मीडिया के साथ साथ बाकी सभी लोगों के जैसे उनके सवालों के जवाब मिल चुके थे कि यह शादी कोई डील नहीं, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि राजवीर सिंघानिया किसी के नाम 100 करोड़ इतनी आसानी से नहीं कर सकता। थोड़ी ही देर में न्यूज़ चैनल के न्यूज़ भी बदल गए थे। जहां पहले उनकी शादी में यह डील का टैग लगा हुआ था, अब उसे हटाकर लव मैरिज का टैग लग गया और सबको समझ में आने लगा कि जरूर ये शादी इन दोनों की लव मैरिज है। तो वही व्यास इंटरप्राइजेस की कंडीशन भी थोड़ी स्टेबल हो गई थी। तो दूसरी तरफ राजवीर सिंघानिया के इस डील से सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर्स आसमान छूने लगे थे। लेकिन इधर ये तीनों फिर से अपनी हार पर तिलमिला उठे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अब तो उन्हें राजवीर पर भी शक होने लगा था। उनके पास बहुत सवाल थे,
जैसे कि राजवीर ने शादी के लिए शर्त क्यों रखी। तो दूसरा सवाल, आरोही मंडप तक कैसे पहुंची। तो तीसरा सवाल, इतना बड़ा डील आरोही के नाम उसने क्यों किया। लेकिन जवाब किसी का नहीं था। तो इधर सिंघानिया ग्रुप में खुशी का माहौल था। तभी मिस्टर सिंघानिया राजवीर को गले लगाते हुए बोले, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन, आज तुमने वाकई सब ठीक कर दिया। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।